चित्त अहंकार का संग कर लिया, जड़ माया का संग कर लिया। ये चेतन होते हुए ये जीवात्मा चेतन है, आत्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अविनाशी का अंश है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ये चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख और आनंद की राशि। लेकिन अपने सहज आनंद को भूल गया, सहज सुख को भूल गया और ये शरीर संसार के इंद्रियों के सुख के लिए जीव बनकर आ गया। वो तो जीव ब्रह्म सुनो, ऐसा ये ब्रह्म था और ये जीव बन गया। यहाँ को पकड़ सके नहीं कोई, सभी कर्म जीव में साया। सारे कर्म जो है इस जीव भाव के कारण लगे हैं इसको। जितने भी कर्म, संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, क्रियमान कर्म है, जितने भी कर्म ये इसके ऊपर गठरी कर्मों की बढ़ती जा रही है, वो इस आत्मा के जीव भाव में आने की वजह से हुई। यदि ये जीव भाव नहीं होता, वो जीव भाव क्या है? सुख के का जगत वो भाई, सुख के कारण सुख प्राप्ति के लिए ये इस संसार में जीव बन के आ गया। आत्मा ब्रह्म चेतन होते हुए, परमात्मा का रूप होते हुए ये जीव बनकर आ गए, परमात्मा से बिछड़ कर आ गए। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाई, लेना एक न देना काहीं, ता कारण यो खेल बनायो, पांच भूत कर संग हुआ है। जहाँ ब्रह्म में था ये आत्मा, तब वहाँ पर न सुख था न दुख था, कुछ ही नहीं था, कुछ लेना देना ही नहीं था सुख दुखों से। लेकिन वहाँ पर इसे सुख प्राप्ति की इच्छा थी। सुख दुख तो वहाँ नहीं था ब्रह्म के अंदर, ये सुख दुख तो सब देही के साथ है। आत्मा जब देही से अलग होती है तो उसको कोई सुख दुख नहीं रहता, वापस सब देही के साथ आती है, तब वापस सुख दुख उसे भोगने पड़ते हैं। देही उसको सुख दुख भुगवाने के लिए प्राप्त होती है, और जैसे जैसे उसे सुख, जैसे जैसे उसे दुख भुगवाने हो, वैसी वैसी देह उसे प्रदान की जाती है। सुखों के लिए, पुण्यों के लिए उसे देवताओं की योनि में जाना पड़ता है, वो दे देते हैं, और पाप के लिए, दुकृत के लिए पशुओं की योनि देते हैं, वहाँ उसे दुखों को भुगाया जाता है। तो जैसे जैसे उसके कर्म हैं उसके अनुसार उसे देह प्रदान की जाती है, और वो देह के साथ सब सुख दुख भोगती है। तो ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाई, वो आत्मा सुख दुख, आत्मा अकेली है। जब तक देही का संग नहीं किया है तब तक उसको कोई सुख दुख नहीं है, न सुख है न दुख है, आनंद भी नहीं है, सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, आनंद भी नहीं है। वो आत्मा केवल अकेली है। लेना एक न देना का, लेना देना कुछ नहीं है वहाँ पे सुख दुखों का। ता कारण यो खेल बनायो, पांच भूत शंकर संग हुई आए। उसी कारण से ऐसा ये खेल रचा गया है कि जिससे ये पांच भौतिक देह का संग कर ले और सुखों का अनुभव करे, सुख प्राप्त करे इस संसार में। हाँ, पांचों वासनाएं जो है, पांचों वास सदा उरिया के यूं भवता जुग जावे। इस संसार में जाने के लिए, भवता करने के लिए पांचों वासनाएं इसके साथ लगा दी है सुख प्राप्ति की। वो पांचों वासनाएं इसके साथ लगी हुई है, तो ये सुख प्राप्ति के लिए संसार के अंदर भवता फिरता है, नहीं जाता फिरता, जगह जगह योनि धारण करता रहता है। जिस योनि में उसे ज़्यादा सुख महसूस होता है उस योनि को उधार रहता है। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी में आया। इस प्रकार से वासना के ऊपर ये सवारी कर कर चला जाता है। इसीलिए महाराज अपने गणेश शिष्य को कह रहे हैं और ज्ञानियों को कह रहे हैं, सभी को गणेश शिष्य के माध्यम से, ज्ञानी सब ही सांभळो, जीव कहो कुण होय, किसा लोक सो आवियो, सोज बतावो मोय। सोज बतावो मोय, उलट कहाँ लग गया भाई, बहुर न जन्मे आए, कहाँ लग पूगा जाए। सुखराम कहे वा दौड़ कहो, कुण बल पूगो कोय, ज्ञानी सब ही सांभळो, जीव कहो कुण होय। महाराज सभी ज्ञानियों से पूछ रहे हैं कि हे ज्ञानियों, ये बात बताओ कि ये जीव कौन है और किस लोक से आया है, कहाँ से आया है ये जीव, और उलटकर कहाँ तक गया वापस, कहाँ से आया और ये कहाँ जाने वाला है, क्या करके कहाँ जाने वाला वो बताओ। और ऐसी बात बताओ कि वापस ये जन्म में नहीं आए,
पहले तो ये आ गया जन्म में, अब कहाँ चला जाए जहाँ से इसका जन्मना मरना नहीं हो। बहुर न जन्मे आए कहाँ लग पुगा, ऐसा स्थान बताओ, ऐसा देश बताओ कि जहाँ ये जीव चला जाए तो वहाँ से फिर वापस नहीं आए जन्म मरण में। सुखराम कहे वा दौड़ कहो कुणबल पूगो कोई, वो दौड़ बताओ, वो मार्ग बताओ, वो रास्ता बताओ, वो पहुँच बताओ, वो पराक्रम बताओ, और उस मंजिल तक किसके बल से कोई पहुँच सकता है वो भी बताओ। जहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं। ज्ञानी सब ही सांभळो जीव कहो कौन होय, इस प्रकार से ज्ञानियों बताओ आप ये जीव कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जाने वाला है। तो जीव ब्रह्म सो आवियो जीव ब्रह्म ही होय, तो फिर आसी जाय कर तामे फेर न कोई, तामे फेर न कोई जीव यो सायब होई, तो फिर आसी जाय रीत आदु कहूँ तोई, सुखराम आदगर पहुँचिया निर्भय किस विधि होय, जो पहली सु आवियो तो अब क्यों नहीं आवे जोई। ज्ञानी क्या उत्तर देते हैं, ये जीव ब्रह्म से आया है और ये जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म का ही वंश है और ब्रह्म से आया है। तो फिर आसी जाए कर तामे फेरने कोई, तो ये वापस ब्रह्म तक भी चला जाएगा तो फिर आएगा, क्योंकि पहले भी आया। तामे फेरने कोई जीव यो सायब हो, यदि आप कहते हो कि जीव ब्रह्म ही है, जीव सायब ही है, और वहाँ तक चला भी जाएगा ब्रह्म तक, तो फिर वापस आएगा। ये तो अनादिकाल से रीत चली आ रही, आज से नहीं, रीत आदो कहूँ तो। सुखराम आदगर पहुँचा निर्भय किस भी, जहाँ से पहले आया सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से, और वापस वहाँ चला जाता है सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद में, ब्रह्म के पद में। तो ये निर्भय कैसे हो सकता है, वहाँ से तो वापस आने का खतरा है, वहाँ से तो वापस शरीर धरने का, जन्म मरण का खतरा है, कैसे निर्भय हो सकता। जहाँ पहले सो आयो तो अब क्यों नहीं आवे जो, यदि वहाँ पहले से भी आया है उसी पद से और कहते हो कि वापस ब्रह्म में जाकर मिल जाओ, तो वहाँ ब्रह्म में जाकर मिलने से तो फिर आ जाएगा। ऐसा स्थान बताओ कि जहाँ जाने के बाद आवे नहीं। ब्रह्म अस्थिर के थिर सदा सुन ज्ञानी कहे मोय, करने हारो ब्रह्म है कन माया कहूँ तोय, कन माया कहूँ तोय अर्थ यो सोज बतावो, कह तज सब ही ज्ञान शरण मेरी चल आवो, सुख राम कहे इन भेद बिन मोख न पावे कोई, ब्रह्म अस्थिर के थिर सदा सुन ज्ञानी कहूँ तोय। महाराज ज्ञानियों से प्रश्न कर रहे हैं कि ये ब्रह्म जो है, ब्रह्म का पद अस्थिर है कि थिर है, ऐसी बात जो है बताओ। और करने हारो ब्रह्म है कन माया कहूँ तोय, करने वाला ब्रह्म ही है या करने वाली माया है। जो कुछ भी कर रहा है, कर्ता पद है, वो ब्रह्म है या माया है। कन माया कहूँ तोय अर्थ यो सोच बताओ, इसका मुझे अर्थ बताओ सोचना करके। और यदि इसका अर्थ नहीं आता तो के तज सभी ज्ञान शरण मेरी चलाओ, आप अपने पूर्वाग्रह को, आप अपने ज्ञान के अभिमान को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। महाराज कह रहे मैं आपको इसका भेद बता देता हूँ। सुखराम में कहे इन भेद बिन मोक्ष न पा, ऐसा भेद आपको जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होने वाला। ब्रह्म अस्थिर के थिर सदा सुन ज्ञानी कहूँ तो, ब्रह्म अखंडित थिर सदा माया आवे जाए, करने हारो ब्रह्म ही और न दूजो माय, और न दूजो माय अर्थ सुन जो ओ होई, जे कसर या माय फेर कर कहिए मोही, ज्ञानी जन सुख देव को कही उलट कहूँ आए, ब्रह्म अखंडित थिर सदा माया आवे जाए। ये प्रश्न जब सुखराम जी महाराज ने
ज्ञानियों से पूछा था, गणेश से पूछा था, तब उन्होंने ये उत्तर दिया ज्ञानियों ने। क्या दिया कि ब्रह्म अखंडित स्थिर सदा माया हो जाए। वो ब्रह्म तो अखंडित है, हमेशा स्थिर ही है, लेकिन माया आती है और जाती है। और करने हारो ब्रह्म ही वर्ण दूजो माय, सब करने कराने वाला वो ब्रह्म ही है और कोई दूसरा नहीं है। ये ऐसा अर्थ ज्ञानियों ने बताया। और अब ज्ञानी कह रहे कि जे कसर या माए फेर कर कहिए मुँह। यदि इसमें कोई हमारे कहने में, हमारे समझाने में जो आपके प्रश्न है उस उत्तर के अंदर कोई कमी है, यदि अपूर्ण उत्तर है तो आप फिर और प्रश्न करो हमसे। ज्ञानी ऐसे ज्ञानी जन सुखदेव को कई उलट। इस प्रकार से ज्ञानियों ने महाराज को उत्तर दिया, प्रश्न के सामने उत्तर दिया, ब्रह्म अखंडित स्थिर सदा माया आवे जाए। इस प्रकार का उत्तर किन्होंने दिया? ज्ञानी। तो महाराज फिर काउंटर प्रश्न करते हैं। महाराज ज्ञानियों के इस उत्तर से सेटिस्फाई नहीं हुए, कसर है इसमें उत्तर में, इसलिए काउंटर क्वेश्चन कर रहे, वापस इस उत्तर के सामने वापस प्रश्न कर रहे। करता कहो थिर किम हुए ना वो करने हार, ओ किम लागे अर्थ रे चोड़े कहे पुकार, चोड़े कहे पुकार अचल सो ही जग माही, ना करता ना कहने नहीं आवे कहूँ जाए, सुख राम कहे ज्ञानी सुनो समझर करो विचार, करता कहो थिर किम हुए ना वो करने हार। जो ईश्वर करता है वो थिर कैसे हो सकता? वो करता पद तो थिर कैसे हो सकता? यदि यह अर्थ कैसे लग सकता, करता को थिर किम हुए ना वो करने हार। यदि वो करने हार है, सब कुछ करने कराने वाला वही है, तारता मारता सब वही है, तो वो स्थिर कैसे हो सकता है? यदि वो स्थिर होगा तो कुछ नहीं करेगा। यदि आप कहते हैं कि वो स्थिर है तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकेगा, और कुछ कर रहा है इसका मतलब स्थिर नहीं है, चलायमान है, हिल रहा डुल रहा तभी तो काम कर पा रहा। और जो एकदम स्थिर होकर बैठ जाएगा वो तो कुछ नहीं करेगा। वो सब कर रहा है, इसका मतलब सब एक्टिविटी कर रहा है, तो वो स्थिर कैसे? ये बात समझ में नहीं आई। जब तक कोई काम कर रहा है तो उसे स्थिर कैसे कहेंगे? या तो वो कुछ ही काम करना छोड़ दे और बैठ जाए तब स्थिर कहेंगे ना उसे। तो महाराज कह रहे हैं भाई ज्ञानियों से, कर्ता को थिर किम हुए। आप उसे कर्ता भी कहते हैं कि सब वही करता है, ब्रह्म ही करता है, तो वो कर रहा है तब तक तो थिर नहीं है ना वो करने हार। ओ किम लागे अर्थ रे चोड़े कहे पुकार। किस प्रकार से आप जो है ब्रह्म को स्थिर कह रहे हो, जबकि वो सब कुछ कर रहा करा रहा, तो वो तो स्थिर नहीं है। चोड़े कहे पुकार अचल सोई जगमाई। अचल हो ही है संसार के अंदर, ना करता ना कहने नहीं कहूँ आवे जाए। वही स्थिर है जो न कुछ करता है, न कुछ कहता है, न कुछ सुनता है, न कुछ कहीं आता है, नहीं कहीं जाता है। बस वो तो एक जगह बैठकर साक्षी भाव दृष्टा भाव में हो जाता है, वो स्थिर। बाकी जब तक कुछ कर रहा है, जब तक कुछ कह रहा है, जब तक कहीं आ रहा है, जब तक कहीं जा रहा है, तब तक तो वो स्थिर कैसे? घूम रहा है तो इधर उधर, स्थिर कैसे? सुखराम कहे ज्ञानी सुनो समझर करो विचार। इस बात को समझो और इस पर विचार करो। करता कहो थिर किम हुए ना वो करने हार। तो माया सोई करतार है माया आवे जाए, माया जीते हार सी माया धापे खाए, माया धापे खाए ब्रह्म तो न चल होई, आनंद ले सी जाए जीव माया कहूँ तोई। सुख राम कहे सब सांभलो माया करे उपाय, माया सोई करतार है माया आवे जाए। आप कहते हैं कि माया आती जाती है, तो फिर वो करतार सब कुछ कर रहा करा रहा, तो वो भी माया ही है, वो भी माया के संग ही है, माया से अलग नहीं है। करतार का पद, सृष्टिकर्ता का पद इच्छा शक्ति के साथ में है, अलग नहीं है। उसमें माया मिक्स्ड है, भेड़ है माया का उसमें।
वो माया से न्यारा पद नहीं है। तो माया सोई करतार है, माया आवे जाए। वो करतार अपनी माया के बल से ही सब कुछ कर रहा है। माया को आदेश देता है, शक्ति को आदेश देता है, 3 लोग अलग से बसाता है, ब्रह्मा विष्णु महादेव को उपाता है। तो माया सोई करतार, तो माया के संग है वो, तभी करतार हुआ। माया के संग नहीं होगा तो कुछ करेगा ही नहीं, कुछ नहीं करेगा। माया सोई करतार है, माया आवे जाए। वो माया के साथ ही आता है और माया के साथ ही जाता है। और माया जीते हार सी, माया धापे खाए। माया जीतती है और माया हारती है, माया ही खाती है और माया ही धापती है। सब कुछ माया ही है। इस धापने में भी माया है, खाने में भी माया है, भूख में भी माया है, हारने में भी माया है, जीतने में भी माया है। ब्रह्म तो नैचल हो। यदि वो जो ब्रह्म है, यदि वो माया के संग किया हुआ है तो चलायमान है, और जो ब्रह्म माया के संग में नहीं है वो नैचल। ब्रह्म तो नैचल होई, आनंद लेसी जाय जीव, माया कहूँ तोई। और जब तक वो जीव माया का सुख ले रहा है तब तक तो वो माया के संग में ही। सुख राम कहे सब सांभळो, माया करे उपाय। इस शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति का उपाय भी वो जीव भाव में आके ही करता है। तो वो भी माया का संग ही है, माया से अलग नहीं है। जितने भी उपाय कर रहा है वो सब माया के उपाय है। करने कराने में, करने क्रिया में जो कुछ भी आता है वो सब माया का ही उपाय है। और वो माया ही उपा रहा है और माया ही उपाय कर रही है उसके लिए। तो माया सोई करतार है, माया वे जाए। इसलिए जो करतार का पद है वो करतार है, वो भी माया के संग ही है, माया से अलग ही नहीं है। और वही आता है जाता है। ये जीव भाव में वहाँ से आया ना, जीव बनकर शरीर धर के, तो वो माया के संग किया हुआ इसलिए आया। तो हे ज्ञानियों, आप उन्हें ब्रह्म मानते हो। ब्रह्म ब्रह्म तुम कही रया, ब्रह्म हुआ क्या होए। ज्ञानी ज्ञान विचार के, अर्थ बताओ मोय। अर्थ बताओ मोय, ब्रह्म में क्या सुख प्यारा। कहो आनंद की सी रीत, केम कोई लहे विचारा। सुख राम कहे कर न्यावरे, भिन भिन कर कहो मोय। ब्रह्म ब्रह्म तुम कही रया, ब्रह्म हुआ क्या होए। हे ज्ञानियों, आप ब्रह्म तक की बात करते हो। आप ब्रह्म ब्रह्म कहते हो, एवं ब्रह्मस्मि कहते हो, ब्रह्म तक की बात करते हो, लेकिन ब्रह्म हो जाने से क्या फायदा होगा, क्या लाभ मिलेगा। ऐसा ज्ञान का विचार करके मुझे इसका अर्थ बताओ कि ब्रह्म हो जाने में आपको क्या सुख एक्स्ट्रा आएगा, वो बताओ। और कैसा आपको जो है ब्रह्म का आनंद आएगा, कैसा ब्रह्म का सुख है। और कोई उस को सुख को, ब्रह्म के सुख को किस प्रकार से कोई ले सकता है, उसका भी विचार बताओ। महाराज थर्मा ने इस बात का न्याय करो, भिन्न भिन्न करके समझाओ मुझे कि आप ब्रह्म ब्रह्म कह रहे हो, तो ब्रह्म होने में कैसा सुख आप महसूस करते हो, बताओ हमें। ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं, ना सुख आनंद माय। सुन ज्ञानी में भेद दूं, चोड़े दृष्टांग लाए। चोड़े दृष्टांग लाए, नार बिन जूनर होई। बिन बीम्बे बिन ख्याल, ज्ञान से न्यारो कोई। सुख राम राज बिन फौज रे, जू राजा गढ़ जाए। इहों ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं, ना सुख आनंद माय। इस प्रकार से आप ज्ञान के द्वारा केवल ये मान लेते हो कि मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं, ऐसा आप ज्ञान में मान लेते हो। तो ऐसा ज्ञान में मान लेने से आपको क्या सुख मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या दुख मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे ब्रह्म बन जाओगे तो आप जो है मन से सुख दुख से अलग हो जाओगे। केवल मन से होगे, मानने मात्र से। आप मान रहे हो कि मैं सुख
नहीं भोग रहा हूँ और दुख नहीं भोग रहा हूँ। इसमें वास्तव में आपको आनंद कोई मिलने वाला नहीं है, केवल मन से आपने माना है कि मैं सुख दुख से न्यारा हूं। इसका मैं चौड़ा दृष्टांत लाके आपको बताता हूं, संसार का दृष्टांत देके, कि जो है इस प्रकार से किसी ने माया से अलग मान लिया अपने को कि मैं माया से अलग ब्रह्म हूं, केवल ब्रह्म हूं, ब्रह्म के सिवाय मैं कुछ नहीं हूं, तो वो तो इस प्रकार से है, नार बिन जू नर होई, बिना नारी के नर है, क्या सुख प्राप्त करेगा। और बिन बिंबे बिन ख्याल ज्ञान से न्यार हो, इस प्रकार से घट के भीतर कुछ अनुभूति नहीं हुई है, घट के भीतर कुछ आनंद प्राप्त नहीं हुआ है, घट पर्चे नहीं हुए हैं, लेकिन बस केवल ज्ञान से ही मानने लग गया कि मैं ब्रह्म हूं, तो क्या सुख आएगा तुझे। कैसे है, सुख राम राज बिन फौज रे, जूं राजा गट जाए। जिस प्रकार से राजा बिना ही प्रजा के और बिना ही फौज के राजा अपने आप को घोषित कर लेता है। जिस राज्य में कोई प्रजा ही नहीं हो, जिस राज्य में कोई फौज ही नहीं हो, और उस राज्य का वो राजा बन जाता है कि मैं इस राज्य का राजा हूं, उसमें एक ही जना नहीं रहता, तो वो क्या सुख लेगा राजा बन के। राज किस पे करेगा, न प्रजा है न फौज है उसकी, बिना फौज किसको आदेश देगा। इसी प्रकार से ज्ञानी हो, तुम अपने आप को घोषित कर लेते हो मैं ब्रह्म हूं। अरे भाई ये तो इसके समान हो गया कि तुम राजा बन गए जिस राज्य में कोई प्रजा ही नहीं है, कोई फौज ही नहीं है। क्या सुख ले होगे राजा होके, ब्रह्म होके आपको क्या लाभ मिलेगा, न तो कोई उसमें सुख मिलना है। यूं ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं, ना सुख आनंद माय। केवल मान के बैठे कि मैं दुख नहीं हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है और मुझे कोई सुख नहीं है, इस प्रकार से आप मान के बैठे हैं ब्रह्म होके, तो इसमें तो कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है, भले आप मान के बैठ जाओ। नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जोई। यूं माया बिन ब्रह्म है, सुन ज्ञानी कहूँ तोय। सुन ज्ञानी कहूँ तोय, अकल बिन काम कहावे। बिन आवद रजपूत राड, बिन रण में जावे। सुख राम कहे यूं ब्रह्म होय, क्या करसी कहूँ तोय। नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जोय। महाराज दृष्टांत देकर बता रहे कि केवल आप ज्ञानी हो, ज्ञान के बोध के द्वारा आप मान लेते हो कि मैं ब्रह्म हूँ, केवल ज्ञान के द्वारा मान लेते हो आप, उस ब्रह्म का घटपटचा नहीं, आनंद नहीं, और आप सब माया से अलग हो जाते हो। तो वो किस प्रकार से, जिस प्रकार से नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जोय। नर के बिना नारी सुख नहीं प्राप्त कर सकती और नारी के बिना नर सुख नहीं प्राप्त कर सकता, उसके प्रकार हो गए आप। यूं माया बिन ब्रह्म है, सुन ज्ञानी कौन तो। इस प्रकार से आप माया को छोड़कर केवल ब्रह्म कहते हो कि हम ब्रह्म हैं, ब्रह्म हैं, माया का कोई उपयोग नहीं करते, तो इसके प्रकार हो गया जिस प्रकार नर के बिना नारी और नारी के बिना नर है। सुन ज्ञानी कहूँ तो ही, अकल बिना काम कहा। ये तो बिना अकल का काम कर दिया, यानी बिना समझदारी का काम कर दिया। किस प्रकार से, बिना आवद रजपूत राड, बिन रण में जावे। कोई राड ही नहीं है, आप रण में चले गए, कोई आपका शत्रु ही नहीं है, कोई आपसे मुकाबला करने वाला ही नहीं है, और आप रण में चले गए। और रण में भी गए जो ऐसे गए, कोई हथियार ही नहीं है आपके पास, बिना हथियार आप रण में चले गए। पहले बात तो किसी से राड ही नहीं है, फिर भी रण कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, और युद्ध भी कर रहे हो तो बिना हथियार के, कोई गटपटचे ही नहीं है, कुछ चीज ही नहीं है, कोई साधन ही नहीं है, बस केवल मान के बैठे हो कि मैं ब्रह्म हूं। सुख राम कहे यूं ब्रह्म होय, क्या कर से कहूं तो। इस प्रकार से तू अपने आप को ब्रह्म मानकर क्या कर लेगा, क्या लाभ मिल जाएगा तुझे। नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जोय। बिन उद्यम जो सुख हुए, तो नर करे न कोई। कौन भोलो संसार में, नर नारी सब लोय। नर नारी सब लोय, ब्रह्म यूं खेल बनायो। बिन माया सुख नाय, संग रमणे तब आयो। सुख राम कहे नर समझ रे, सब कुछ किया होय।
बिन उद्यम जो सुख हुए तो नर करे न कोई। महाराज फरमाते कि बिना मेहनत किए सुख मिल जाए तो कोई मेहनत भला क्यों करेगा। संसार में ऐसा कौन स्त्री पुरुष व संसारी भोला है कि बिना स्वार्थ के वो श्रम करे। यदि सबको ऐसे ही मिल जाए तो कौन करेगा। नहीं मिलता है सुख, संसार का माया का सुख बिना मेहनत किए प्राप्त नहीं होता। बिना उद्यम, और आप चाहते हो कि मैं बिना कुछ करे ही जो है मैं ब्रह्म हो जाऊं, किस प्रकार से संभव। बिना उद्यम जो सुख हुए तो नर करे न कोई। कौन भोलो संसार में नर नारी सब लोय। नर नारी सब लोय ब्रह्म यूं खेल बना। ये ब्रह्म ने ऐसा ही खेल रचा है। क्या खेल। बिन माया सुख नाय संग रमणे तब आयो। माया के बिना इसको सुख नहीं मिलता, इसीलिए ये सुख प्राप्ति के लिए आ गया और सुख प्राप्त कर रहा है। माया के साथ माया का सुख ले रहा है। सुख राम कहे नर समझ रे सब कुछ किया हो। ये सब कुछ जो है करने से होता, बिना किए कुछ माया का सुख मिलने वाला नहीं। बिना उद्यम जो सुख हुए तो नर करे न कोई। बिना मेहनत किए, बिना उद्यम किए माया का सुख मिल जाए तो कोई काम ही नहीं करेगा। क्यों करेगा कोई काम। तो आगे महाराज हमारे, एक माया आनंद है दूजो ब्रह्म विचार। तीजो पद आनंद है सत्य स्वरूपी सार। सत्य स्वरूपी सार देर अधिष्टांग बताऊं। या तीना को न्याव परख न्यारो कर ल्याऊं। सत्य आनंद बेराग जूं माया सुख ग्रह होय। सुख राम धूर इन दोय से यूं ब्रह्म सो जोय। एक माया आनंद है दूजो ब्रह्म विचार। एक में तो माया का सुख है और दूसरा ब्रह्म का विचार है, जो जिसमें न सुख है न दुख है। मान के बैठ गए हम ब्रह्म। एक तो माया का सुख ले रहे और दूसरे माया से अलग हो गए कि भी हम ब्रह्म हैं, हम माया से अलग हो गए। तो दूसरा इस प्रकार से ब्रह्म का विचार। और तीजो पद आनंद है सस्वरूपी सार। तीसरा आनंद का पद है, वो सस्वरूपी है, वो सार है, वो सच्चा आनंद है। सत्स्वरूपी सार देर दृष्टांत बताओ। इन तीनों का मैं आपको दृष्टांत देकर बताता हूं संसार का। या तीना को न्याव परख न्यारो कर ले, तीनों का न्याव बताता हूं, तीनों की अलग अलग परीक्षा बताता हूं, परख बताता हूं। सत आनंद बैराग जो माया सुख ग्रह हो। सत आनंद तो कैसा है, बैरागी के जैसा। जैसे कोई बैराग ले लेता है वो फिर सत आनंद का प्राप्त करता है। और माया सुख ग्रह हो। माया का सुख कैसा है, ग्रस्त के अंदर रहने के। जैसे ग्रस्त जो है पूरा माया का सुख लेता है और बैरागी कोई माया का सुख नहीं लेता। और सुखराम दूर इन दो से यूं ब्रह्मेशु जो है। और ब्रह्म ऐसा है कि इन दोनों के बीच का है, कि नहीं तो वो पूरा बैराग आया है उसको और नहीं वो ग्रस्त का सुख लेता, यानी घर के सुख को भी छोड़ा और बैराग भी पूरा उत्पन्न नहीं हुआ, केवल मान के बैठा है कि मैं ब्रह्म हूं बस। तो दोनों ही चीज से गया, पूर्ण बैरागी भी नहीं हुआ, पूर्ण बैराग का आनंद भी नहीं लिया और ग्रस्त का भी पूरा सुख नहीं लिया उसने। दोनों के बीच का हो गया ब्रह्म होने का, यानी माया का सुख भी नहीं लिया, केवल ब्रह्म होके बैठ गया। और बैराग का जो आनंद है सत बैराग भी उसे नहीं मिला। एक माया रूपी पद है दूजो चेतन जान। तीजो पद सो ब्रह्म है सुनो सकल नर आन। सुनो सकल नर आन पद चौथो ओ होई।
सत्य स्वरूप सत्य माय निशंक निर्भय हुए कोई। सुखी राम कहे सब सांभलो ज्ञानी ध्यानी आण। एक माया रूपी पद है दूजो चेतन जान। महाराज हमारे 4 पद बता रहे, इसमें एक माया का पद है, दूसरा चेतन का पद है, तीसरा ब्रह्म का पद है और चौथा आनंद का पद। माया के पद के अंदर माया ही माया है और चेतन का पद है आत्मचेतन। वो कहां से आता है? ब्रह्म से आता है, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से आता है। और किस लिए आता है? माया का सुख लेने के लिए आता है। और यहाँ आकर वो कहता है कि हम ब्रह्मस्मि, यानी माया का सुख छोड़ देता है और वो केवल एक आत्मा बन के बैठ जाता है, ब्रह्म बन के बैठ जाता है, जबकि वास्तव में ब्रह्म हुआ नहीं। तुम्हारा एक तो माया का भोग कर रहा है, दूसरा चेतन है जो माया का भोग छोड़ दिया, उसने ब्रह्म मान के बैठा है। और तीजो पद सो ब्रह्म है, तीसरा वो सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद है। सुनो सकल नर आण, सुनो सकल नर आण पद चौथो ओई। फिर चौथा पद जब तक नहीं जाएगा, वो कौन सा है? सत्स्वरूप सतमाए निशंक निर्भय हुई। वो सस्वरूप का पद है चौथा पद, जिसके अंदर निशंक हो जाता, जिसके अंदर निर्भय हो जाता, जिसके अंदर महारस प्राप्त हो जाता, जिसके वो आनंद का पद है। सुखराम कहे सब सांभलो ज्ञानी ध्यानी आण। हे ज्ञानियों ध्यानियों, इस बात को आप समझो, एक माया रूपी पद है, दूजो चेतन ज्ञान सुख आनंद सो जा बाशो जाहि होय। माया सुख बिन जूजिया कदे न पावे जोय। कदे न पावे जोय पाए फिर दुखिया होई। यूं करनी कर जीव पार पहुँचे नहीं कोई। सुख रामे इंद्रिया सुख रे पचिया पावे लोय। ज्ञान सुख आनंद सो जा भाष्यो जाहि होय। महाराज फरमा रहे हैं कि जो है ज्ञान का सुख है, ज्ञान का लील विलास है, ज्ञान का आनंद है, जिसको भास जाता है, जिसको अनुभव में आ जाता है, उसको उसी समय हो जाता है। ज्ञान का जैसे बोध होता है तो ज्ञान का लील विलास सुख विलास उसको प्राप्त हो जाता है बोध होने पर। ज्ञान का वासना मतलब क्या? बोध होना ही क्यों? ज्ञान सुख आनंद सो जा भाष्यो जा हो। जिसको अनुभव हो गया, जिसको ज्ञान का बोध हो गया, उसे उसका लील विलास प्राप्त हो जाता, सुख प्राप्त हो जाता, आनंद प्राप्त हो जाता। लेकिन माया का सुख इनसे बिल्कुल अलग है। ज्ञान का लील विलास सुख विलास भासने पर होता, अनुभव में होता, बोध होने पर होता। लेकिन माया सुख बिना जूझिया कदे न पावे जो। माया के सुख जो है बिना पचाई किए, बिना मेहनत किए कभी नहीं मिल सकते। माया का कोई भी सुख लेना चाहता है तो उसके लिए मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए माया का सुख कभी मिलने वाला नहीं। ज्ञान का तो फिर मिल जाएगा बिना मेहनत किए, लेकिन माया का नहीं मिलेगा। माया सुख बिन जूझिया कदे न पावे जोई। कदे न पावे जोई पाए फिर दुखिया होई। और माया के सुख में दूसरा ये भी एक चीज है कि वो पाकर फिर भी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो माया का सुख है। माया का नाम ही इसलिए माया है कि वो प्रतीत होती है और वास्तव में होती नहीं। यानी थोड़ी देर के लिए उसका सुख आता है और फिर वो दुख में बदल जाता है, तृप्ति नहीं होती। पाए फिर दुखिया हो, पा लिया फिर भी वापस दुखी का दुखी। यूं करनी कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई। इसीलिए कहते कि भी करनी करके जीव पार नहीं पहुंचता। करनी करने से क्या प्राप्त होता? माया प्राप्त होती, माया का सुख मिलता। तो माया के सुख से तो पूर्ण तृप्ति होती नहीं। और जब तक पूर्ण तृप्ति नहीं हो तब तक पार नहीं पहुंचे। जब तक पूर्ण काम नहीं हो तब तक पार नहीं पहुंचे। इसीलिए माया करनी करने के अंदर माया का सुख मिलता और माया के सुख शनि के नाशवान है, थोड़ी देर में खुट जाता।
यूं करने कर जीव पार पहुँचे नहीं कोई। इस प्रकार से करने करके जीव पार नहीं पहुँचता है। सुख राम इंद्रिया सुख रे पचिया पावे लोई। मतलब इंद्रियों के सुख भी जो है माया के सुख है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए भी पचाई करनी पड़ती है। बिना पचाई के इंद्रियों का सुख भी नहीं मिलता। ज्ञान सुख आनंद सो जहाँ भाष्यो जहाँ ही हो। जबकि इसके विपरीत ज्ञान का सुख लील विलास आनंद है, वो भासने पर हो जाता, अनुभव होने पर हो जाता। बेंद्रिया को सुख रे हट बिन लियो न जाय। तीनों को सुख सहज में लेत सरब हंस आय। लेत सरब हंस आय पाए फिर दुखिया होई। अर भाषा सुन ज्ञान ताई में दुख न कोई। ओ दिष्टांग सुखी राम कहे सब नर सुन जो आय। बे इंद्रिया को सुख रे हट बिन लियो न जाय। आज माना कि दो इंद्रियों का सुख, जीव का और स्पर्श इंद्रिय का, इन दोनों का सुख बिना हटवे बिना मेहनत के नहीं मिलता। और जबकि तीन इंद्रियों का सुख सहज में लेत सर्ब हंस आए, तीन इंद्रियों का सुख हंसों को सहज में मिल जाता, यानी उसके लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, पचाई नहीं करनी पड़ती। वो तीन इंद्रियां कौन सी है? आँख है, नाक है और कान है। इन तीन इंद्रियों का सुख सहज में सब हंसों को मिल जाता, देखने में, सुनने में और सूंघने में। यदि कोई चीज़ें ऐसी अच्छी सुगंधित आ रही है तो सूंघ लेगा, उसको क्या मेहनत लगी। और अच्छा दृश्य चल रहा है तो देख लेगा, और अच्छी कोई बात चल रही है तो सुन लेगा, उसको क्या मेहनत लगी, क्या पचाई करनी पड़ी उसके लिए। लेकिन खाने के लिए तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी, और स्पर्श के लिए भी उसे मेहनत करनी पड़ेगी। ये दो इंद्रियों का सुख तो जो है उसे बिना मेहनत के नहीं मिलता, और तीन इंद्रियों का सुख उसे सहज में प्राप्त हो जाता, यानी बिना पचाई की। लेकिन महाराज हमारे पांचों इंद्रियों का सुख जब ले लेता है, ये तीन का सहज में और दो का पचाई करके, पाए फिर दुखिया हो। इनमें भी दुखी तो होता ही है। वो सहज में मिल गया तीन इंद्रियों का सुख, वो भी परमानेंट नहीं है। सुनने का सुख मिला, वो भी परमानेंट नहीं। और नयन सुख मिला देखने का, वो भी परमानेंट नहीं। और सूंघने का सुख मिला, वो जब तक खुशबू आ रही है तब तक तो उसे अच्छा लगा, और जैसे बदबू आने लगी और फिर खत्म हो गया वो सूंघने का, खुशबू का सुख। भाई पाए फिर दुखिया हो, इसमें जो है भले सहज में मिल गया हो इंद्रियों का सुख भी, लेकिन उसमें भी उसे दुखी तो होना ही पड़ता है। और महाराज मैंने इसके विपरीत, अरे भाषा सुने ज्ञान ताई में दुख न कोई। और जिसे ज्ञान का बोध हो जाता है, जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसमें दुख का लेश मात्र भी कारण नहीं, बाद में कोई दुख का काम ही नहीं है ज्ञान का बोध होने के बाद। और उसमें कोई पचाई भी नहीं, उसमें शरीर को कष्ट भी नहीं देना ज्ञान के बोध में। ओ दिष्टांग सुखराम के सब नर सुन जो आए। महाराज सभी को ये दृष्टांत बता रहे हैं। इंद्रियों का सुख ऐसा है, शनि के नासवान है, पाकर इसके लिए, पाने के लिए पचाई करनी पड़ती है, और पचाई नहीं भी करो तो भी ये दुख जो है, सुख जो है दुख में बदल जाता है। दड़ बहुत भेड़ा किया मुल्क दाबियो जाए। क्या पाई वा चीज रे इद की जग के माय। इद की जग के माय रयत वाही सुन होई। क्या इद की क्या कम रयत न्यारी नहीं कोई। यूं करनी सुख राम कहे सब ही एक कहाय। दल बादल भेड़ा किया मुल्क दाबियो जाए। कोई राजा के पास एक मुल्क होता है, और वो अपनी सेना को इकट्ठी करके दूसरे मुल्क पर आक्रमण कर देता है, और दूसरा मुल्क भी अपने मुल्क में मिला देता है, अपना साम्राज्य बढ़ा देता है। तो वो महाराज फरमाने कि क्या पाई वह चीज रे ईद की जग में। उसने क्या ज्यादा पा लिया, तूने साम्राज्य भी बढ़ा लिया, क्या तुझे ज्यादा मिल गया। ईद की जग के माए रे, तो वहीं सुनो, वहां भी वही प्रजा है जो यहाँ थी, तेरे पास पहले से थी। वहां तूने नया राज्य प्राप्त किया है, तो वहां की प्रजा
तो वो भी वही प्रजा, कोई अलग तो नहीं है, वैसे ही ये प्रजा था। क्या इदके क्या कम रेत न्यारी ने, कोई दूसरी प्रजा तो अलग तो नहीं है। इसी प्रकार से महाराज हमारे यूं करनी सुखराम के सभी एक कहाय, इस प्रकार से तू जो है करनी करके कहीं का भी राज्य प्राप्त कर ले त्रिलोकी के अंदर, कहीं का भी तू जो है पद प्राप्त कर ले, पदवी प्राप्त कर ले त्रिलोकी के अंदर, सब एक ही है। तो कितनी मेहनत करके, लड़ाई करके, झगड़े करके प्राप्त करता है, लेकिन सभी चले जाने वाली है, कुछ भी रहने वाली नहीं है इसमें से। तो क्यों इतना तू इसके लिए मेहनत करता है, क्यों करनी करता है, क्यों झगड़ा करता है, क्यों अपना समय सांसा रूपी पूंजी को खराब करता है। दड़ बादड़ भेड़ा किया मुलक दा बियो जाए, कितनी मेहनत से जीता है शत्रु को, शत्रु राज्य को कितनी मेहनत से जीता है, कितने सैनिकों की तूने बलि चढ़ाई है तब जीता है, कितनी मेहनत की तब जीता है, कितना समय लगाया, कितनी प्लानिंग की। अमर जड़ी बिन बायरी सभी जड़िया एक, जासु जावे रोग रे अमर न हुवे देख, अमर न हुवे देख सकल करनी यूं भाई, ब्रह्म लग सो जाए मोक पहुँचे नहीं कोई, ध्यान भजन सुखी राम कहे लिव लग काची देख, अमर जड़ी बिन बायरी सभी जड़ियां एक। महाराज में जब तक अमर जड़ी नहीं मिले, जब तक अमर फल नहीं मिले, तब तक वो जीवात्मा सदैव सदैव के लिए अमर नहीं हो सकती। उसके अलावा कितनी जड़ियां इस संसार में, वो सब एक है, उनमें कोई फर्क नहीं है। उनसे क्या होगा, जासू जावे रोग रे अमर, उनसे शरीर का रोग चला जाएगा, तेरा शरीर के सुख मिल जाएंगे, लेकिन तू चाहता है कि मेरी आत्मा अमर हो जाए, वो तो अमर जड़ी से होगी, अमर फल से होगी, बाकी और किसी जड़ी से होने वाले नहीं। इस संसार में अनेक प्रकार की जड़ियां हैं, वो सब शरीर के रोग गमाती। इसी प्रकार से संसार में अनेक प्रकार की भक्तियां हैं, संसार में अनेक प्रकार के परमात्मा के नाम हैं, उन नामों के सुमरन, संसार में अनेक प्रकार के मंत्र हैं, उन मंत्रों के, उन नामों के, उन भक्तियों के जाप करने से, सिमरन करने से, याद करने से संसार में सुख मिल जाएंगे, त्रिलोकी में सुख मिल जाएंगे। लेकिन तू चाहता है कि इनके माध्यम से मैं अमर हो जाऊं, तो महाराज हमारे वो अमर जड़ी के बिना नहीं होने वाला। वो केवल एक निज नाम से ही हो सकता है, सतनाम से हो सकता है, कुदरत कला नियंचर से हो सकता है, इसके बिना नहीं हो सकता। अमर जड़ी बिन बायरी सभी जड़िया एक, तुम्हारे पास निज नाम के बिना जितने भी नाम है वो सब एक ही है। 52 अक्षरों में लिए जाने वाले जितने भी नाम है वो सब एक ही भाव है, उसके भाव में कुछ अंतर नहीं है। एक केवल निज नाम ही अमर जड़ी है, उसके अलावा सब नाम एक जैसे। अमर जड़ी बिन बायरी सभी जड़िया एक, जासू जावे रोग रे अमर न हुवे देख, अमर न हुवे देख सकल करनी यूं भाई। इस प्रकार से संसार में सब करनी है, अमर जड़ी के बिना है सब करनियां, दूसरी जड़ियों के समान है करनी, करनी और क्रियाएं। चाहे वो करनी कैसी भी हो, जो चीज करने में आ रही है, क्रिया में आ रही है, वो सब सामान्य जड़ियां है। शरीर का रोग गमाने की, माया प्राप्ति की, त्रिलोकी में फल प्राप्त कराने की करनी है, सब क्रियाएं हैं। ब्रह्म लग सो जाए मोक्ष पहुँचे नहीं कोई, इनके बल से, करनी और क्रियाओं के बल से हद को छाड़कर बेहद तक चला जाएगा, माता के देश को छोड़कर पिता के देश में चला जाएगा। लेकिन हद को छाड़ गया बेहद में तो ही रीतो फिर वापस आना पड़ेगा, मोक्ष में नहीं जा पाएगा। इसीलिए महाराज हमारे ध्यान भजन सुखराम के लिवल काची दे। भले तू कैसा ही प्रकार का ध्यान कर रहा है, भले तू कैसा ही प्रकार का भजन कर रहा है, जब तक तेरी लिव नहीं लगे तब तक वो कच्चा है। किसी भी नाम का सुमरण कर रहा है, लेकिन जब तक लिव नहीं लगे, चाहे तू राम राम का ही सुमरण क्यों नहीं कर रहा है,
जब तक लिव नहीं लगे तब तक वो कच्चा है, क्योंकि लिवबंद भजन मोक्ष पहुंचावे। केवल एक लिवबंद भजन ही मोक्ष को पहुंचाता। और लिव लागी टूटे नहीं उठ बैठ कर काम। एक बार लिव लग जाएगी तो फिर वो टूटेगी नहीं। बाकी दूसरा जिरत लिव के बिना की जितने भी नाम के सिमरण है वो सब छूट जाएंगे। वो अखंडित नहीं है, सब खंडित है। वो अक्षय नहीं है, सब क्षय होने वाले। ध्यान भजन सुख राम के लिव लग काची देख, सब कच्चे हैं, कोई पक्के नहीं है इसमें। केवल एक लिवबंद भजन ही पक्का है। वो लिव निज नाम से ही लगती है, सतनाम से ही लगती है, कुदरत कला नियंचर से लगती है। इसके बिना किसी से लिव नहीं लगती। इसीलिए सब कच्चे हैं, इसीलिए कोई मोक्ष में नहीं जाता। केवल लिवबंद भजन ही मोक्ष पहुंचाता। इसलिए मैं ध्यान भजन सुख राम के लिव लग काची देख, सब चीजें सबको ले लिया गिनती में। एक लिव के बिना सब चीजें कच्ची है। जो भी करनी क्रिया करते हो, जो भी भक्ति करते हो, वो सब कच्ची है। चाहे राम राम भी करते हो, वो भी कच्चा है बिना लिव के। अमर जड़ी बिन बायरी सभी जड़िया एक। अमर जड़ी के बिना सभी जड़िया एक है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालका ने, धन्य हो अनंत कोटि संता ने, धन्य हो राम सभा